गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हमारा जो कल लेसन हाफ रहता था ऑलिवर हैप्पीनेस वाला, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो ऑलिवर हैप्पीनेस था ये बेटा एक एपिसोड है। जो एक फ़ेमस नॉवल लिखी थी चार्ल्स डिकेंस ने, उनकी फ़ेमस नॉवल थी ओलिवर ट्विस्ट। तो उससे एक एपिसोड लिया गया है, एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, मीन्स को एक कहानी का छोटा सा हिस्सा लिया गया है। ठीक है, तो इसमें एक जो लड़का होता है ऑलिवर, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कैसे जो उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो थे, डॉक्टर लूसबर्न था, रोज़ थी, मिसेस माइली थी और एक सर्वेंट था, है ना। तो वो सारी स्टोरी को बताया गया है कि कैसे वो जो लड़का है वो एक चोरी के करता हुआ पकड़ा जाता है और वो हर्ट होता है, मीन्स उसको चोट वगैरह लगती है उसके हाथ पे। तो कैसे जो काइंड हार्टेड जो मिस रोज़ थी, मिस माइली थी और जो डॉक्टर लूसबर्न थे और जो नर्स थी, वो कैसे उस लड़के की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पूरी स्टोरी में यही चीज़ें बताई गई हैं। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पेज नंबर 12 पे आप इस फोटो में देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। द टू लेडीज़ रेडीली एग्रीड फॉर दे वर श्योर दैट ओलिवर वाज इनोसेंट। जो वो दोनों लेडीज़ थी, मतलब डॉक्टर ने बोला था, ये कंडीशन रखी थी ना कि अगर जब वो सो के उठेगा अगर उसने बोला कि वो जब हम उससे पूछेंगे कि कैसे क्या हुआ था, अगर इफ़ दे फाउंड हिम इनोसेंट, अगर उन्हें लगा, उनके अकॉर्डिंग, डॉक्टर और जो मिस माइली रोज़ वगैरह थे उनके अकॉर्डिंग अगर उनको लगा कि वो इनोसेंट है, तो दे विल हेल्प द बॉय, है ना, उस लड़के की हेल्प करेंगे। बट इफ़ दे फाउंड, अगर उनको लगा कि दैट ही इज़ गिल्टी, वो गिल्टी है, देन दे मस्ट हैंड ओवर द बॉय टू द पुलिस, वो उस लड़के को पुलिस को दे देंगे। ठीक है, ये बात उनका एग्रीमेंट हुआ था ना। तो अब आगे क्या स्टोरी चली देखते हैं। द टू लेडीज़ रेडीली एग्रीड फॉर दे वर श्योर दैट ओलिवर वाज इनोसेंट। हाँ जी, वो जो दोनों लेडीज़ थी, मिस रोज थी और मिसेस माइली थी, वो दोनों ही एग्री हो गई, मतलब जल्दी से वो दोनों ही सहमत हो गई कि ठीक है, अगर ऐसा है, मतलब उनको लगा कि ओलिवर इनोसेंट ही है, तो उन्होंने सोचा कि हम वो बिल्कुल ही सहमत हो गई इस चीज़ से कि ठीक है, और वो श्योर थी कि ओलिवर इनोसेंट है, मीन्स निर्दोष है, उसका कोई कसूर नहीं है। ओलिवर स्लेप्ट ऑन फॉर मैनी आवर्स। जो ओलिवर वो काफ़ी देर तक सोया, काफ़ी घंटे सोया। इन द इवनिंग वैन ही वॉक अप, शाम को जब वो उठा, ही वॉज वेरी वीक, बहुत ही कमज़ोर था। बट ही वॉज एनेक्शियस टू टेल हिज स्टोरी। एनेक्शियस होता बेटा उत्सुक था, कि वो अपनी स्टोरी बताने के लिए बहुत ही उत्सुक था। द लेडीज़ वेप्ट एज दे हर्ड ऑफ हिज मिजरेबल लाइफ। और जब उस ओलिवर ने, उस लड़के ने अपनी स्टोरी समझाई, उन लेडीज़ को बताई कि कैसे क्या हुआ, भी मेरी लाइफ मिजरेबल लाइफ होती है, बहुत ही दयनीय, बहुत ही दुखी। मिजरेबल होती है बेटा बहुत ही दुखी या दयनीय लाइफ। ठीक है, मीन्स दया वाली। तो क्या है, तो जो लेडीज़ उसकी स्टोरी सुन के, उसकी लाइफ के बारे में जानकर कि कितनी बुरी लाइफ ये बच्चा, छोटा सा बच्चा जी रहा है, तो वो रोने लगी। द काइंड हार्टेड डॉक्टर ट्राइड हार्ड टू हाइड हिज टीयर। और जो काइंड हार्टेड डॉक्टर था, डॉक्टर लूसबर्न, उसने बड़ी मुश्किल से अपने टीयर्स को कंट्रोल रखा। दे डिड देयर बेस्ट टू कम्फर्ट द बॉय। उन्होंने बहुत ही दे डिड देयर बेस्ट टू कम्फर्ट द बॉय। उन्होंने बहुत ही मतलब कोशिश की, मतलब कि वो जो लड़का है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे। ओलिवर स्लेप्ट दैट नाइट विद द स्माइल ऑफ हिज लिप्स। ही हैड फाउंड अ होम। हाँ जी, अब जो ओलिवर जब रात को सोया, जब उसने अपनी सारी स्टोरी समझा दी, है ना, तो वो लेडीज़ तो काइंड हार्टेड थी, वो डॉक्टर भी काइंड हार्टेड थे, तो मतलब उसको ये फील होगा कि वो गलत घर में नहीं है, बिल्कुल भी सही जगह पर है, और यहाँ पर उसको कुछ भी बुरा नहीं होगा, उसके साथ, ओलिवर के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दिया जाएगा। तो उसका जब ये विश्वास आ गया उसके मन में ओलिवर के, तो वो उस रात उसके होठों पर बहुत ही एक स्माइल थी। ठीक है, जब वो सोया तो वो एक स्माइल करते हुए सोया। क्यों सोया? बिकॉज ही हैड फाउंड अ होम। उसको ये बिलीव हो गया कि हाँ, उसको एक घर मिल गया है। When the police came to ask question, Miss Giles and Brittles were ready with their story. हाँ जी, जब पुलिस आई, उसने अपने क्वेश्चंस पूछे, पूछताछ की, बताओ भी क्या हुआ था। तो जो मिस्टर गाइल्स थे और ब्रिटल्स थे, उन्होंने अपनी स्टोरी सुना दी
ऑलिवर हैड एक्सीडेंटली वाउंडेड हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग विद द गन। और उन्होंने क्या बताया कि जो ऑलिवर है वो गलती से खेलते हुए उसने अपने आप को घायल कर लिया, एक गन से खेल रहा था और उसके हाथ से चोट लगी, गलती से हो गया, एक्सीडेंटली हो गया। ही हैड नथिंग टू डू विद द रॉबरी, कि उसका चोरी से कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। द हाउस ब्रेकर्स वर टू इविल लुकिंग मैन, वो कहते हैं कि जिसने घर को मतलब जो चोरी करने आए थे, ठीक है, वो तो दो बहुत ही बुरे मतलब लुकिंग मैन थे, बहुत ही बुरे भद्दे से दिखने वाले आदमी थे। द सर्वेंट विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर लूसबर्न टोल्ड देयर स्टोरी वेल। हाँ जी, और जब सर्वेंट से पूछताछ किया गया तो भाई तो डॉक्टर लूसबर्न ने उनकी हेल्प की, मीन्स डॉक्टर लूसबर्न ने उसको इशारा किया या फिर कैसे भी करके, मीन्स सर्वेंट की ने जब अपनी स्टोरी बताई तो डॉक्टर लूसबर्न ने उसको अच्छे से समझा बुझा के तब उसने सारी चीज़ें बताई। ठीक है, डॉक्टर लूसबर्न ने उसकी बहुत ही हेल्प करी थी कि वो क्या बताए क्या ना बताए, कभी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। तो पहले डॉक्टर लूसबर्न ने उसको पहले अच्छे से समझाया था, फिर तब सर्वेंट ने जो नौकर था उसने अब वो सारी की सारी स्टोरी बताई कि कैसे क्या हुआ था। द पुलिस बिलीव देम, अब पुलिस ने उन सबको, सर्वेंट को और मिस्टर गाइल्स को, ब्रिटल को, है ना, और इन सब का विश्वास किया। ऑलिवर वाज लेफ्ट इन पीस, अब जो ऑलिवर है वो बिल्कुल ही शांत हो गया, मीन्स उसको थोड़ी सी शांति मिली कि चलो पुलिस से तो मैं बच गया। ऑलिवर फाउंड लव एंड काइंडनेस, अब जो ऑलिवर है उसको प्यार मिला, है ना। एंड इंडीड मिसेस माइली एंड रोज़ लव द बॉय, और जो मिसेस माइली हैं, रोज़ हैं, उनको भी वो भी उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। सो डिड काइंड हार्टेड डॉक्टर लूसबर्न, और ना केवल मिसेस रोज़ और माइली बल्कि जो काइंड हार्टेड डॉक्टर लूसबर्न थे वो भी उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, पसंद करते थे। एट द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हुआ, द माइलीज टुक ऑलिवर टू देयर हाउस इन द कंट्री, जो माइलीज थी वो ऑलिवर को अपने घर लेके गई कंट्री में। देयर द फ्रूट ट्रीज वर इन ब्लॉसम, जहाँ पर जो फ्रूट ट्रीज थे वो ब्लॉसम हो रहे थे, मीन्स फ्रूट स्टार्ट हो चुके थे लगने। द गार्डन एंड द फील्ड्स वर फुल ऑफ फ्लावर्स, जो गार्डन थे, फील्ड्स थे, जो खेत थे, उनमें काफ़ी सारे फ्लावर्स थे। ऑलिवर हैड नेवर नोन सच पीस एंड सच हैप्पीनेस, हाँ जी, ऑलिवर ने अपनी आज तक की लाइफ में इतनी ज़्यादा पीस, इतनी ज़्यादा शांति और खुशी उसको कभी नहीं मिली थी जितनी उसको आज मिली है। ठीक है, क्यों लगा उसको? बिकॉज ही फाउंड अ होम, उसको एक घर मिल गया था। एवरी मॉर्निंग ऑलिवर वेंट टू एन ओल्ड जेंटलमैन हु टॉट हिम टू रीड एंड टू राइट, हाँ जी, हर सुबह डेली के मॉर्निंग में जो ऑलिवर है एक जेंटलमैन के पास जाता था, एक बुजुर्ग के पास जाता था जो कि उसको क्या सिखाता था? पढ़ना और लिखना, टू रीड एंड टू राइट। ही वेंट फॉर वॉक विद रोज एंड मिसेस माइली, वो माइली के पास वेंट फॉर वॉक विद रोज़ एंड माइली, वो माइली और मिसेस रोज़ के साथ घूमने भी जाता था सुबह वॉक के लिए। इन द इवनिंग, शाम को, दे सेट टुगेदर एंड टॉक्ड और रोज़ रीड अलाउड टू देम, हाँ जी, वो सब जब शाम होते थे वो सब लोग इकट्ठे बैठ जाते थे, बातें करते थे, और जो रोज़ है वो कुछ उसको पढ़ के सुनाती होगी ज़ोर ज़ोर से, रीड अलाउड टू देम, ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ के सुनाती होगी, मे बी न्यूज़पेपर या फिर कोई और कुछ। ऑफन रोज़ प्लेड द पियानो एंड सेंग, और कई बार क्या होता था जो इवनिंग में जो रोज़ है वो पियानो बजाती और गाना गाती थी। ठीक है, ओल्ड मिसेस माइली लव टू लिसन टू दिस, और जो मिसेस माइली जब रोज़ जो थी वो पियानो बजाती थी और गाना गाती थी तो ये जो मिसेस माइली को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, वो उसको बहुत अच्छा लगता था उसका गाना सुनना, पियानो सुनना। सो डिड ऑलिवर, और ऑलिवर को ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती थी। एवरी नाइट, हर रात को, ही स्लेप्ट पीसफुली इन अ क्लीन बेड इन हिज ओन रूम, और हर रात को अब वो जो ऑलिवर है स्लेप्ट पीसफुली, बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से सोता था, इन अ क्लीन बेड इन हिज ओन रूम, अपने साफ़ सुथरे बेड पर, अपने ही कमरे में। हाँ जी, यानी कि अब तक जब अपनी लाइफ में जब उससे पहले कि वो इस घर में आने से पहले ऑलिवर, तो मतलब उसकी एक ऐसी लाइफ थी, ना उसके पास घर था, ना ही मदर्स वगैरह थी, है ना, मतलब टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो इस घर में आया तो उसको एक फैमिली मिली, उसको एक घर मिला, है ना।